I got a cheat skill in another world and became unrivaled in the real world एपिसोड 2। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि टेंजो युया गलती से दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है जहां उसे बहुत सारे स्किल्स मिलते हैं, जिससे उसके बॉडी में कुछ चेंजेस होने के कारण वो एक खूबसूरत लड़के में कन्वर्ट हो जाता है। और अब इस एपिसोड में एक खूबसूरत लड़की अपने कार से उतर रही थी जिसे सब घूरे जा रहे थे, जो उनके पास आकर टेंजो युया को उसके नाम से बुलाती है और उसे बता रही थी कि वो पहले से थोड़ा पतला हो गया है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाता। तो वो उसे बताती है कि वो वही लड़की है जिसे उसने गुंडों से बचाया था। तभी टेंजो युया उससे पूछता है कि वो उसका नाम कैसे जानती है, जिस पर वो बता रही थी कि वो उसे थैंक यू कहना चाहती थी, इसलिए उसने उसके बारे में छानबीन करवाई। जिसके बाद वो खुद को कावरी हाउजो के नाम से इंट्रोड्यूस करते हुए उसे ओस एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए इनवाइट कर रही थी, क्योंकि उसके पापा ओस एकेडमी के चेयरमैन हैं, जिन्हें जब पता चला कि उसने उनकी बेटी को गुंडों से बचाया था तो वो उसे अपने स्कूल में एडमिशन देने के लिए तैयार हो गए। जिस पर उसका कहना था कि वो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है कि वो ओस एकेडमी में एडमिशन ले पाए। उसी समय टेंजो युया के छोटे भाई बहन उसकी जगह ओस एकेडमी में जाना चाह रहे थे, लेकिन कावरी उन्हें मना करते हुए कहती है कि जो अपने बड़े भाई से इतना बुरा बर्ताव करते हैं वो उन्हें कभी भी अपने स्कूल में एडमिशन नहीं देगी, क्योंकि उसने उनके बारे में भी छानबीन करवाया था। जिसके साथ वो ये भी बता रही थी कि वहाँ पर पढ़ाई से ज़्यादा लोगों के कैरेक्टर को देखा जाता है। तो कावरी का ड्राइवर उसे सलाह देता है कि वो यहाँ पर स्कूल के बारे में ना बात करके सीधा उसे स्कूल ही दिखाए। जिसके बाद वो सब ओस एकेडमी के पास होते हैं, जिसके बारे में टेंजो युया ने सुना था कि जो भी वहाँ एडमिशन लेता है उसका फ्यूचर सेट हो जाता है, और उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे वहाँ जाने का मौका मिलेगा। और फिर वो एक ऑफिस में था जहाँ कावरी के पापा सुकासा हाउजो उसे उनकी बेटी को बचाने के लिए थैंक यू कह रहे थे, जिसका वो क्रेडिट नहीं लेना चाह रहा था। तो कावरी उसे समझा रही थी कि जब कोई भी उसकी मदद नहीं करना चाह रहा था तब वो अकेला आदमी था जिसने उसकी मदद की। तभी उसके पापा कहते हैं कि वो इस स्कूल में कैरेक्टर को सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं, इसलिए उसे अपने एक्शन पर गर्व करना चाहिए। जिसके बाद वो उसे ओस एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए कह रहे थे, लेकिन उसका कहना था कि वो उसके काबिल नहीं है। जिस पर कावरी के पापा उससे जीनियस का मतलब पूछते हैं, जिसके आंसर में वो बता रहा था कि जो किसी भी काम को आसानी से कर लेते हैं वही जीनियस होते हैं। लेकिन कावरी के पापा का मानना था कि जो सबसे पहले रास्ता ढूंढकर दूसरों से पहले कोशिश करने वाला ही जीनियस होता है। और ओस एकेडमी में वो उन सब का वेलकम करते हैं जो अलग अलग चैलेंजेस को फेस करते रहते हैं, इसलिए उसे अपने बारे में इतना नीचा नहीं सोचना चाहिए। जिसके बाद वो उसे एक ट्रायल क्लास ज्वाइन करने को कह रहे थे, जिसके लिए वो सवादा नाम के टीचर को बुलाते हैं, जो वहाँ के बच्चों की सबसे फेवरेट टीचर है। और फिर वो उनके क्लास के बाहर खड़ा था, जो अंदर जाने के लिए थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन फिर वो हिम्मत करके अंदर चला जाता है। जहाँ जब वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था वहीं सारी लड़कियां इतने खूबसूरत लड़के को देखकर अपने ख्यालों में खोई हुई थी। जिसके बाद उसे पीछे बैठने को कहा जाता है, जहां उसके पास बुक ना होने के कारण उसे हायोडो नाम की लड़की के साथ बुक शेयर करना पड़ रहा था। और फिर जब क्लास शुरू होता है तो उसे सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था और सारे बच्चे काफी खुश होकर पढ़ाई कर रहे थे। वहीं जैसे ही क्लास खत्म होता है तो सारे बच्चे उसे घेर कर अलग अलग तरह के सवाल पूछ रहे थे। तभी वहाँ एक लड़का आकर उन सबको साइड करता है, जिसका नाम रियो इगिराशी था, जो उसे अपने साथ कैंटीन चलने के लिए इनवाइट करता है, जहाँ का मेन्यू देखकर उसे लग रहा था कि वो स्वर्ग में पहुंच चुका है। तभी उन दोनों को एक लड़का अपने टेबल पर खाने के लिए इनवाइट कर रहा था, जो अपना नाम शिंगो कुराता बताता है। जिसके बाद शिंगो और रियो एक एनिमे के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसके बारे में जब टेंजो उनसे पूछता है तो वो उसे भी एनिमे देखने को कहते हैं। तभी टेंजो देखता है कि सब उसी की तरफ देख रहे हैं, तो टेंजो को लगता है कि वो सब ऐसा उसके अलग यूनिफॉर्म की वजह से कर रहे हैं, लेकिन रियो बताता है कि वो सब ऐसा उसके फेस की वजह से कर रहे थे। और फिर वो सब क्लब्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जहां रियो बता रहा था कि वो गोइंग होम क्लब में है, क्योंकि वो सारे स्पोर्ट्स में अच्छा था, इसलिए उसे समझ नहीं आया कि वो कौन से क्लब में जाए, और आखिर में वो गोइंग होम क्लब में चला गया।
वहीं सिंगो एक वीडियो गेम निकालते हुए बताता है कि वो गेम क्लब में है। तो टेंजो उससे पूछ रहा था कि क्या उन्हें वीडियो गेम लाना अलाउड है, जिस पर वो बता रहा था कि उनके टीचर जानते हैं कि वो उसे क्लास में यूज नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें ये सब लाना अलाउड है। जिसके बाद टेंजो एक ऑफिस में था जहां सुकासा होजो उससे उनके स्कूल के बारे में पूछ रहे थे, जिस पर टेंजो स्कूल के बारे में सारी अच्छी बातें बताता है और उसे सबसे अच्छी बात ये लगी थी कि सब उसे आदमियों की तरह ट्रीट कर रहे थे। तभी वो टेंजो से स्कूल ज्वाइन करने के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो उनसे एक बार फिर से श्योर होना चाह रहा था कि वो उस स्कूल के काबिल है कि नहीं। जिस पर सुकासा होजो बता रहे थे कि वो अपनी वैल्यू खुद डिसाइड नहीं कर सकता और वो उसकी वैल्यू जानते हैं, इसलिए वो उस स्कूल में आना डिजर्व करता है। और फिर वो उस ऑफर को हाँ करके बाहर जाने लगता है, जहां उसे कावरी होजो मिलती है जो उसके स्कूल में आने के डिसीजन के बारे में पूछ रही थी। जिस पर वो उसे बता रहा था कि वो कल से स्कूल आएगा। जिसके बाद कावरी उसे अपने साथ मार्केट ले जाती है, जहां टेंजो उससे पूछ रहा था कि क्या वो वहां हमेशा अपने दोस्तों के साथ आती रहती है। जिस पर वो बता रही थी कि वो वहां कभी नहीं आई क्योंकि सब उसके पापा के पोस्ट की वजह से उससे दूर रहते हैं। और फिर दोनों आइसक्रीम खाने वाले थे, जिसे टेस्ट करते ही दोनों एक साथ ही उसकी तारीफ करते हैं। तभी टेंजो उससे पूछता है कि उसने उसे कैसे पहचाना, क्योंकि अब वो काफी बदल चुका है। जिस पर उसका कहना था कि वो भले ही बहुत पतला हो गया हो, लेकिन उसकी आंखें अभी भी सेम है। वहीं टेंजो अभी तक उसे उसके सरनेम से ही बुला रहा था, जिस कारण से वो उससे गुस्सा हो गई थी। तो फिर टेंजो उसे खुश करने के लिए उसे कावरी कहकर बुलाता है, जिससे वो खुश हो जाती है। और फिर दोनों एक दूसरे को आइसक्रीम खिलाकर अपनी दोस्ती बढ़ा रहे थे, जो आसपास बैठे लोगों को काफी क्यूट लग रहा था। जिसके बाद वो अगले दिन फिर से दूसरी दुनिया में जाता है, जहां वो एक मॉन्स्टर को मारकर 235वें लेवल पर पहुंच चुका था। लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जब तक वो फेंस के अंदर रहेगा तब तक वो जल्दी से अपने लेवल को नहीं बढ़ा सकता, इसलिए वो और भी बड़े मॉन्स्टर्स को मारने के लिए फेंस के बाहर जा रहा था। तभी उसे किसी की चीखने की आवाज सुनाई देती है, और जब वो उस जगह पर पहुंचता है तो वो बहुत से लोगों को मरे हुए देखता है, जिन्हें एक हाई लेवल के मॉन्स्टर ने मार दिया था। और अब वो एक लड़की को मारने वाला था, जिसे बचाने के लिए टेंजो मॉन्स्टर के फेस पर हमला करके उसे जमीन पर गिरा देता है। लेकिन जब वो ऐसा करके लड़की का हाल जानना चाह रहा था, तभी वो मॉन्स्टर उस पर पीछे से हमला कर देता है, जिस कारण से वो जाकर एक पेड़ से टकरा गया था, जिससे उसे पता चलता है कि वो पावर में उस मॉन्स्टर को हरा नहीं पाएगा, इसलिए उसे दूसरे तरकीब को आजमाना होगा। जिसके बाद वो जंप करके उस पर अलग अलग हथियारों से हमला करने लगता है और अंत में एक ओमनी स्वॉर्ड की मदद से उस मॉन्स्टर को काट देता है। और फिर उस लड़की का हाल जानने के लिए उसके पास जाता है, जिसके साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।